हाँ जी नमस्कार। दिल्ली की राजनीति एक ऐसा अखाड़ा बन चुकी है जहां हर चुनाव देश को कुछ नए दांवपेच सिखाता है। पिछले 10 साल में दो प्रमुख चेहरे बार बार उभरते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मोदी का राष्ट्रीय कद और केजरीवाल का स्थानीय पकड़, दोनों ने अपनी अपनी ताकत से दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश की है। लेकिन 2025 का यह चुनाव कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। बीजेपी आमतौर पर दिल्ली के चुनाव में स्थानीय नेतृत्व और संगठन के जरिए अपनी रणनीति तय करती है। आरएसएस की गहरी पकड़ और बूथ स्तरीय संगठनात्मक शक्ति बीजेपी की ताकत रही है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आ गए हैं। 2025 की शुरुआत होते ही प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके सलाहकार सक्रिय हो गए। यह सक्रियता क्यों? बीजेपी की रणनीति में ऐसा क्या बदला कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा दिल्ली के पोस्टरों में उभर रहा है? मोदी के नेतृत्व में दिल्ली चले मोदी के साथ अभियान की शुरुआत एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है। इससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी इस बार चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और इसे मात्र एक नगर निगम या विधानसभा का चुनाव तक नहीं सोच रही, इसे बड़े रूप में देख रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली की राजनीति में कदम रखा और तभी से उन्होंने खुद को आम आदमी के चेहरे के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में 50% से अधिक वोट शेयर हासिल किए, सत्ता में जगह बनाई। दूसरी ओर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हमेशा 50% से अधिक वोट हासिल किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समीकरण 2025 में भी ऐसा ही रहेगा? इस बार बीजेपी के प्रचार का चेहरा मोदी होंगे। इससे न केवल केजरीवाल की स्थानीय पकड़ को चुनौती मिलेगी, बल्कि बीजेपी का एक कदम दिल्ली के चुनाव को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना देगा। प्रधानमंत्री मोदी का इस बार का ये चुनावी रुख अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब तक के हुए इन 4 घटनाओं से साफ स्पष्ट होता है। सबसे पहले तो पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात। नए साल के पहले दिन दिलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। पंजाबी वोट बैंक जो दिल्ली की 13 से 15 सीटों पर प्रभाव डालता है, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। 19% पंजाबी वोट और उसमें 5 से 6% सिख वोट बीजेपी के लिए एक नया अवसर बन गए हैं। अजमेर शरीफ को चादर भेजने का निर्णय, प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने का फैसला, बीजेपी के भीतर हलचल मच गया। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दूसरी ओर दरगाह प्रमुख ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया। यह निर्णय न केवल अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देता है, बल्कि मोदी की छवि को सबका साथ सबका विकास के संदर्भ में मजबूत करता दिख रहा है। सावरकर कॉलेज का ऐलान, दिल्ली के नजफगढ़ में सावरकर कॉलेज खोलने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। यह कदम हिंदुत्व और शिक्षा के माध्यम से मिडिल क्लास और युवा वोटरों को साधने का प्रयास लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में केजरीवाल की शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आप के मॉडल को घोटाले से जोड़ते हुए शीश महल और शराब नीति का जिक्र किया। यह स्पष्ट है कि बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की मजबूत बुनियाद को चुनौती देने में जुटी हुई है। संघ, बीजेपी और केजरीवाल के इस टकराव में दिल्ली की राजनीति में संघ की भूमिका हमेशा अहम रही है। 2013 में अन्ना आंदोलन को पीछे से समर्थन देकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में संघ की बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन यह बात छुपी नहीं कि संघ और केजरीवाल के बीच एक अघोषित टकराव रहा है। केजरीवाल ने संघ पर निशाना साधते हुए कई बार पत्र लिखे और बयान दिए, लेकिन ये बयान बीजेपी के बजाय मोदी के कार्यक्रमों पर निशाना साधते रहे हैं। यह टकराव बीजेपी के भीतर भी कई सवाल खड़े करता है। मोदी का हिंदुत्व बनाम उदार छवि जो है, दिल्ली में मोदी का जो चेहरा पेश करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, रणनीति को एक नया मोड़ दे रही है। एक तरफ हिंदुत्ववादी संगठन का ध्रुवीकरण और दूसरी तरफ मोदी की उदार छवि, अजमेर शरीफ पर चादर भेजने का निर्णय, पंजाबी सिंगर के साथ मुलाकात और दिल्ली के मिडिल क्लास वोटरों को साधने की कोशिश, ये सभी कदम बीजेपी को दोनों छोर पर साधने का प्रयास कर रहे हैं। 2025 के चुनाव का आखिर मतलब क्या है? 2025 का चुनाव सिर्फ विधानसभा की 70 सीटों का चुनाव नहीं, यह चुनाव दिल्ली की राजनीति दिशा, राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव और मोदी और केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि की परीक्षा है। दिल्ली के मध्यम वर्गीय वोटर, पंजाबी समुदाय और आरएसएस के स्वयंसेवक सभी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दिल्ली चुनाव में मोदी की सक्रियता एक बड़ा संदेश देती है। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद दिल्ली के स्थानीय चुनाव में सीधे तौर पर चेहरा बने। क्या यह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या केजरीवाल एक बार फिर अपनी पकड़ साबित करेंगे? 14 जनवरी को चुनाव की घोषणा के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। हमारा नाम अभिनव है और आप हमें देख रहे थे पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित बंगाल के नंबर 1 अखबार सनमार्ग के डिजिटल संस्करण पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।